तहसीन पूनावाला जी आपसे पूछना चाहती हूँ, ये तस्वीरें अगर हम ये केजी बालाकृष्णन और डॉक्टर मनमोहन सिंह वाली तस्वीरें अपने स्क्रीन पर रखें, मैं उस इफ्तार पार्टी में मौजूद थी तब 2009 में, और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ तहसीन पूनावाला, इफ्तार पार्टी में जब रोजा खुलता है तो जहां तक मुझे याद है कि कुछ इस तरह से दुआ मांगी जाती है और उसके बाद वो खजूर से अपना रोजा तोड़ते हैं और खोलते हैं अपने रोजे को, और ये सब होता है। और वहां पर केजी बालाकृष्णन भी थे और बाकी अन्य लोग, बहुत सारे लोग, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस वाले लोग भी वहां थे जी। तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब कोई संकट ना चीफ जस्टिस पर आया, ना सुप्रीम कोर्ट पर आया, ना देश की सेक्युलरिज्म पर आया, ना निष्पक्षता पर आया जुडिशरी के। आज गणपति पूजा पे सवाल यह है कि कैमरा क्यों आया? कैमरा वहां भी था। यहां अगर अंधकार में मीटिंग हो जाती या पूजा हो जाता, चुपचाप प्रधानमंत्री जाते फिर निकल आते तो बतंगड़ ज्यादा बनता। अगर खुले में ट्रांसपेरेंटली लोग पूजा कर रहे हैं तो दिक्कत क्या है? मैं अब तक नहीं समझ पा रही। मैं आपको समझा देता हूं विस्तार में। सवाल इफ्तार पार्टी और गणेश पूजा की नहीं, सभा बिल्कुल सही करी, शायद अनुराग भाई भी वही कह रहे। सवाल है, और दोनों में थोड़ा सा अंतर है लेकिन ज्यादा अंतर नहीं है। एक पॉलिटिशियन डॉक्टर मनमोहन सिंह या सोनिया गांधी जी एक पार्टी रखते हैं, एक रिलीजियस फंक्शन रखते हैं, उसमें सब लोग आते, चीफ जस्टिस को नहीं जाना चाहिए। यहां पर एक चीफ जस्टिस अपने घर में एक सिटिंग प्रधानमंत्री को बुलाते, दोनों में अंतर है। फिर भी दोनों केस में चीफ जस्टिस को यह नहीं करना चाहिए। केजी बालाकृष्णन जी भी गलत थे, बिल्कुल गलत थे वहां जाना, और यहां पर चंद्रचूड़ जी भी गलत है, और मैं सभा से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। प्रधानमंत्री दोनों भी गलत नहीं थे, ना मनमोहन सिंह जी ना मोदी जी, दोनों पॉलिटिशियंस हैं, दोनों अपने वोट बैंक के लिए कर रहे हैं और दोनों अपनी आस्था के लिए कर रहे हैं। शायद मनमोहन सिंह जी की तो आस्था नहीं थी, मोदी जी की आस्था है। उनकी पूजा करना गलत नहीं है, वहां जाना प्रधानमंत्री कहीं पर जाए, और वहां चीफ जस्टिस का जाना गलत था। एक मिनट, अब मैं आती हूं ना आपके पास। ट्रेन निकल नहीं रही, यहीं पर है। मैं अजय आलोक जी आपसे, चलिए गई है, आप कहां चक्कर पड़े? ट्रेन तो एक्सीडेंट हो रहे हैं लगातार, इनका जो मामला है, कोई पटरी से उतर जा रही है, ट्रेन साइकिल सीधी चल रही है, आप साइकिल पर बैठिए, हाथ दिखाइए, लालटेन उठाइए, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। अजय आलोक जी मैं आपसे पूछना चाहती हूं, जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर हाई कोर्ट के जज बने 1968 में, सपोर्ट हुआ उनको पॉलिटिशियंस का 5 सालों में सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए कांग्रेस के दौर में, जबकि अमूमन 15 साल से कम अगर आपका हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस नहीं होता तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन सकते, लेकिन किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। उसके बाद मैं आपको बताती हूं रंगनाथ मिश्रा का केस। रंगनाथ मिश्रा जी, जिन्होंने 1984 के सिख राइट्स का चीफ जस्टिस होते हुए जजमेंट दिया था और लगभग कांग्रेस पार्टी को बचाया ही था उस जजमेंट में, उन्हें पहले नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बनाया, फिर नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और फिर राज्यसभा का मेंबर बताया। लेकिन तब जुडिशरी इंडिपेंडेंट थी, तब जुडिशरी जो थी वो बिल्कुल निष्पक्षता से काम कर रही थी। कभी क्या जस्टिस गोगोई को मत भूलिए, आप जरूर नहीं भूल रहे। गांधी ने तो बहुत सत्यानाश वो तो भूलने आप देंगे भी नहीं, इकोसिस्टम भूलने देगा भी नहीं, क्योंकि मुझे भूलना भी नहीं है। लेकिन सवा नकवी अब जस्टिस गोगोई और 2014 के बाद की सारी कंट्रोवर्सीज आपको याद है, उससे पहले किसी की चूं तक नहीं निकली थी। गांधी ने तो बहुत सत्यानाश किया। मैंने बीजेपी अपोजिशन में थी उस समय, इसके बाद बीजेपी ने सवाल क्यों नहीं उठाया? सवाल ये उठता है, नहीं बोला। जवाब दीजिए, सवाल क्यों नहीं? किसी की चू नहीं निकली तो बीजेपी की चू नहीं निकली ना, पत्रकारिता की चू नहीं निकली ना, वो लोग उन्होंने सवाल क्यों नहीं उठाया? वो लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन बचा नहीं रहे हैं ना, आप बचा रहे हैं। बीजेपी नहीं, वो लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन के बचाव में नहीं करते काम, आप करते हैं, इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ। चलिए अजय आलोक जी आप जवाब दीजिए, आज क्यों सवाल उठ रहा है? सवाल बीजेपी उठा रही है अभी भी पूजा को। एक मिनट, अब आप उसको नहीं, शांत हो जाइए, सबके फेडर डाउन। नमिता जी इनका आवाज बंद कीजिए तब तो कोई बोलेगा। अजय आलोक
बोलिए बोलिए प्रभु, आपकी तो ट्रेन ही पटरी से उतरी हुई। नविका जी जिस वीके कृष्ण अय्यर का आप एग्जाम्पल दे रही थी, जो 5 साल में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, उन्होंने ही कहा था, बहुत सेलिब्रेटेड जज थे अपने टाइम के, उन्होंने कहा था लॉ विदाउट पॉलिटिक्स इज ब्लाइंड एंड पॉलिटिक्स विदाउट लॉ इज डेफ। दोनों का एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता। तो डिसोल्यूशन ऑफ पावर तो ऑलरेडी क्लियर है संविधान में मेरे भाई लोग। जो पावर की बात आप लोग कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी की एक हद होती है भाई। अच्छा, आपको याद होगा आज से 1.5-2 महीने पहले 600 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को, सीजीआई को चिट्ठी लिख के कहा था कि कोई एक वर्ग है जो जुडिशरी पे दबाव बनाने की कोशिश करता है कि ये जजमेंट हमारे पक्ष में आ जाए। जवाब दो। ये सारा किस्सा वही उसी तरह से दबाव बनाने की कोशिश है और जानबूझ के गणपति पूजा को इसके लिए चुना गया। हाँ, यही ये इफ्तार पार्टी करें तो ये और कोई इसमें टोक दे तो इनकी धार्मिक भावना आहत हो समझ में नहीं आया। फिर उसका धर्म लेकिन अगर गणपति विसर्जन में आपसे 2 आदमी अगर करने लगे तो किसी की धार्मिक भावना असर नहीं होनी चाहिए। एक मिनट, गणेश विसर्जन में अगर पथराव हो उस पे सारा सेक्युलर हो जाएगा। आप प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, चलिए प्रिंसिपल पे मैं प्रिंसिपल पे आपसे बात करूंगी। और मैं आपसे सवाल पूछती हूं कि प्रिंसिपल क्या है कि धार्मिक ओकेजन पर जजेस और एग्जीक्यूटिव को नहीं मिलना चाहिए, ठीक है? यही है ना प्रिंसिपल? आप बोलिए फिर जवाब दो ना। नहीं आप बोलिए ना, प्रिंसिपल यही है ना। ये दूसरी बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि गणपति जी का, मेरी बात सुनिए, आप अपनी बात मैं अपनी बात कर रहा हूं। आप बोलिए प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल क्या है आप बोलने तो देंगे। रिलीजन के बीच में प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस को नहीं मिलना चाहिए, ये दूसरी चीज कह रहे हैं। आप कह रहे हैं, दूसरी चीज कह रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री को कभी भी नहीं मिलना चाहिए। तो दोनों केसेस में केजी बालाकृष्णन प्रधानमंत्री के साथ मिल रहे इफ्तार पार्टी में, वो भी गलत है। और मिल रहे हैं सोशल ओकेजन में जिस तरह यहां मिल रहे हैं, तो वो भी गलत बात है। तो भैया आज हाय तौबा क्यों? इसलिए है क्योंकि बीजेपी उसको मुद्दा बना के ये बोल रही है कि वो गणपति जी की पूजा करने चले गए, इसीलिए इनको दर्द हो रहा है। ये बोल रही है बीजेपी, हमें इस बात का दर्द नहीं है। फिर उसको इफ्तार से जोड़ रहे हैं कि वहां इफ्तार में गए थे तो चून नहीं निकली थी, अभी यहां चले गए तो सबको दिक्कत हो रही है। सवाल ये है, इफ्तार पार्टी भी रखी उसमें मोदी जी ने, वो भी गलत। सवाल राहुल गांधी जाते एलओपी होते हुए अगर राहुल गांधी चले जाते तो सही होता। क्या करे वो अलग चीज है। अगर चंद्रचूड़ सिंह गणेश पूजा नहीं, इफ्तार पार्टी पॉलिटिशियन नहीं है, एलओपी का पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। अगर नहीं बात आपकी पूरी होगी नहीं। एक मिनट शांत। इसको धर्म का मुद्दा बना रही है। ये धर्म का मुद्दा नहीं है, प्रिंसिपल का मुद्दा है। चाहे इफ्तार हो या गणेश पूजा, ईशकरण भंडारी अगर ये प्रिंसिपल का मुद्दा है तो फिर केजीबी वाला मुद्दा क्या था? गलत है, धर्म का मुद्दा नहीं है। चाहे जो भी ईशकरण भंडारी। नाविका जी मैं जवाब दे सकता हूँ, थैंक यू।